नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणीय मानों का क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। देखिए आप लोग कैसे हम किस प्रकार सत्यापित करते हैं। और देखिए इस वीडियो से अगर आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत हो सत्यापन करने में तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर यह वीडियो से कुछ भी आप लोग को सीखने के लिए मिलता है तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्या कीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे हम करते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणीय मानों का सत्यापन करते हैं। सबसे पहले देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणीय मानों को सत्यापन करने के लिए क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का रचना करते हैं। क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ देखिए क्या किया अपना लोग, ABC क्या बना है, एक समबाहु त्रिभुज बना है। क्या बना है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अपन लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, सभी भुजा क्या होता, बराबर होता। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर ABC एक समबाहु त्रिभुज हुआ तो ABC का क्या होगा, AB जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, BC होगा, और जितना बड़ा BC होगा उतना बड़ा क्या होगा, AC होगा। यानी इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि समबाहु त्रिभुज का सब भुजा क्या होगा, बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज सब भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए, और यह बात भी अपना लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का सभी कोण क्या होता, 60 डिग्री। क्या होता, 60 डिग्री। यानी यह कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और यह कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और यह कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। देखिए हम क्या किए, यही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि ABC क्या किए, एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है, AB बराबर BC बराबर क्या है, AC। AB बराबर क्या है, BC बराबर क्या है, AC। तीनों भुजा क्या है, बराबर। यह चीज मान लो लिख लिया। अब देखिए हम लोग क्या करना, सत्यापन करना 60 डिग्री और 30 डिग्री का। तो 60 डिग्री कोण तो है, लेकिन सत्यापन करने के लिए, त्रिकोणमितीय मानों का सत्यापन करने के लिए जरूरी पड़ता है साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक का और सेक का, कोट का। तो उसमें क्या आता है, लंब, कर्ण और आधार, तीनों चीज का जरूरी पड़ता है। क्या जरूरी पड़ता है, लंब, कर्ण, आधार का। चलिए यहाँ पे देखिए आधार तो आप लोग चलिए इसको आधार मान लीजिए, लेकिन इसमें लंब नहीं है, कर्ण नहीं है, तो यह चीज कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपना लोग को, इसमें लंब और कर्ण क्या करना पड़ेगा अपना लोग को, दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लंब और कर्ण अपना लोग को दिखाना पड़ेगा। देखिए तो लंब कैसे करते हैं, अपना लोग क्या करते हैं, यहाँ से A से क्या करते हैं, हम एक लंब डाल लेते हैं किस पे, BC पे। A से क्या करते हैं, हम एक लंब डाल लेते हैं BC पे। देखिए लंब डाल लिए, यह क्या किया है, लंब डालिए। ये लंब जो डाले हैं, लंब का नाम कुछ रख देते हैं। A से लंब डाले किस पे, BC पे। A से लंब किस पे डाले, BC पे। जो लंब डाले हैं यहाँ पे नाम रख देते AM। क्या किए हैं, AM लंब डाले। AM लंब किस पे डाले, BC पे। AM लंब डाले किस पे, BC पे। जब लंब डाले तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और यह लंब जो डाले यहाँ पे M बिंदु पे लंब डाला है, तो M बिंदु क्या कर रहा है, BC को 2 बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। BC को क्या कर रहा है, 2 बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे अपना लोग लिख लेते हैं कि AM लंब BC डाला तथा M बिंदु क्या किया है, BC को 2 बराबर भाग में विभाजित किया है, तथा M बिंदु BC को 2 बराबर भाग में विभाजित किया। BC को 2 बराबर भाग में विभाजित किया। चलिए यहाँ तक लिख लिए, लिख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन में। यानी जब BC को 2 बराबर भाग में विभाजित किया, इसका मतलब BM बराबर क्या होगा, MC होगा। इसका मतलब हुआ कि BM बराबर क्या होगा, MC होगा। अब देखिए अपना लोग यह चीज जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब है कि यह भुजा का मान जितना होगा उतना ही BC का मान होगा, उतना ही क्या होगा, AC का मान होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना लोग मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि AB बराबर BC बराबर क्या है, AC तो है ही, क्या है, तीनों भुजा क्या है, बराबर है। लेकिन इस तीनों भुजा के बराबर क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। क्या मान लिए, 2x। क्या किए, 2x मान ले, चूंकि तीनों भुजा क्या होता है, बराबर। अगर एक भुजा होगा 2x, यह भी क्या होगा 2x, यह भी क्या होगा 2x होगा। अब देखिए जब यह भुजा हुआ 2x और यह भुजा हुआ 2x, ये पूरा हुआ यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 2x। देखिए 2x हुआ, तो M क्या है, BC को 2 बराबर भाग में विभाजित किया है, तो पूरा है 2x, तो ये कितना होगा, x होगा, यह कितना होगा, x होगा। अब देखिए अपना लोग को, अब देखिए क्या करना, अब देखिए प्रूफ करने वाली आती है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यह चीज अपना लोग क्या करते हैं, AM लंब निकाल लेते हैं। AM लंब का क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ABM में क्या है, ABM में देखिए यहाँ M के पास
90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। जब यह 90 डिग्री बन रहा है तो यह त्रिभुज का नाम क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अपना लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग हमेशा शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के क्या होता? बराबर होता। तो देखिए यहाँ पे, देखिए जब यहाँ पे समकोण बन रहा है तो समकोण का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। तो समकोण के सामने का भुजा कर्ण, यानी ए बी क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और देखिए समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाया। और देखिए ई क्या? बी एम। बी एम क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और ए एम क्या है? लंब है। तो यहाँ देखिए आप लोग किसका मान निकालना? ए एम लंब का मान। किसका मान निकालना? ए एम लंब का। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग को, चूंकि त्रिभुज ए एम बी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? ए एम बी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो जब ए एम बी समकोण त्रिभुज हुआ तो इसलिए इसमें क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा इसमें? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर हमेशा शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पे क्या है? कर्ण है यहाँ पे ए बी। तो यानी ए बी का स्क्वायर क्या होगा? शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर ए एम बी त्रिभुज में। तो ए एम बी त्रिभुज, यह त्रिभुज हुआ ए एम बी। इसमें देखिए कर्ण जब ए बी हो गया तो शेष दो भुजा कौन बचा? शेष दो भुजा बचा, एक ए एम बचा, एक बी एम बचा। यानी क्या होगा? ए एम का स्क्वायर होगा प्लस बी एम का स्क्वायर क्या होगा? योग के बराबर होगा। यहाँ तक चलिए ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से आप लोग कौन सा चीज़ ज्ञात कर लेंगे? यहाँ से आप लोग ए एम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे आप लोग? ए एम ज्ञात कर लेंगे। देखिए ए बी का मान कितना दिया हुआ? लिख लीजिए यहाँ पर। ए बी का मान दिया हुआ है 2x। यहाँ पर लिख लेते हैं 2x। तो 2x का क्या होगा? स्क्वायर होगा। 2x का क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है। अब देखिए एम का मान दिया हुआ है। देखिए एम का ही तो मान अपन लोग क्या करना है? निकालना है। एम का मान नहीं दिया हुआ है, इसको ऐसे रहने दीजिए, एम स्क्वायर रहने दीजिए। प्लस देखिए यहाँ पर बी एम स्क्वायर है। क्या है यहाँ पे? बी एम स्क्वायर। देखिए बी एम का मान दिया हुआ है। बी एम का कितना मान दिया हुआ? बी एम का मान दिया हुआ x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए 2x का स्क्वायर, 2x क्या है? स्क्वायर। तो 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा। जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4x का स्क्वायर हुआ तो x स्क्वायर। यहाँ देखिए बराबर है ए एम का स्क्वायर। तो ए एम का स्क्वायर रहने दीजिए, चूंकि यह चीज़ निकालना, जो चीज़ निकालना उसको ऐसे रहने दीजिए। फिर यहाँ देखिए प्लस x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर होगा। अब देखिए जिस चीज का मान निकालना था, क्या होता है? जिस चीज का मान निकालना होता है सिर्फ उसको रखते हैं, शेष को क्या करते हैं? दूसरे तरफ भेज लेते हैं। यहाँ देखिए अपना लोग एम का मान निकालना है तो सिर्फ एम को यहाँ इधर रखिएगा, एम वाला को इधर रखिएगा, शेष को क्या कीजिएगा? इस तरफ भेज लीजिए। इधर देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या कीजिएगा? उठा के इस तरफ भेजिएगा। इधर देखिए पहले से क्या, इधर पहले से 4x स्क्वायर। ठीक है, इधर पहले से क्या है? 4x स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा। इधर देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर हुआ, इधर देखिए तब क्या बचेगा? इधर बचेगा ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर बचा। अब देखिए 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा? 3x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए एम स्क्वायर ऐसे रहेगा। लेकिन देखिए अपना लोग का मान क्या निकालना? अपना लोग को मान निकालना है एम का, एम का मान निकाला। लेकिन यहाँ पे क्या? एम स्क्वायर का मान निकला। किसका मान निकला है? एम स्क्वायर को। तो एम का मान निकालना तो सिर्फ यहाँ क्या कीजिएगा? एम रखेंगे। क्या रखेंगे? सिर्फ एम रखेंगे। तो सिर्फ जब एम रखेंगे तो स्क्वायर का क्या करेंगे? स्क्वायर क्या करेंगे? बराबर इस तरफ भेजेंगे। अपना लोग जानते हैं कि जब भी स्क्वायर एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो क्या होता है? रूट हो जाती है। स्क्वायर जब इस तरफ आता है तो क्या होगा? रूट होगा। अब देखिए इसको अपना लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको x गुना x लिखेंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग जानते हैं जब रूट के अंदर कोई भी संख्या रूट से कब बाहर होता है? जब उसका जोड़ा लगता है। यहाँ देखिए x का क्या हो रहा है? यहाँ पे जोड़ा लगा, तो x का जोड़ा लगा तो x क्या होगा? बाहर होगा। लेकिन 3 का तो जोड़ा नहीं लग रहा, तो ये रूट के अंदर ही 3 रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या है? एम है, यहाँ पे क्या होगा? एम होगा। इस प्रकार देखिए अपना लोग क्या हुआ? एम का मान कितना ज्ञात किए? x√3। एम का मान कितना ज्ञात किए? x√3। तो यह मान क्या करते हैं? उठा के उसमें रख लेते। देखिए एम तो यह हुआ, तो एम का मान क्या रख लेते हैं यहाँ पे? x√3। क्या है? x√3 ऐसे लिख लीजिए, x√3। अब देखिए अब क्या करेंगे अपना लोग? अब लोग देखिए मान सत्यापन करें। क्या करेंगे? मान, चूंकि अब देखिए क्या हुआ? अगर इस 60 के अनुकूल चलिएगा, कौन 60 डिग्री के अनुकूल चलिएगा, तो 60 का सामने वाला भुजा लंब, तो आप लोग को लंब भी मालूम है। इस त्रिभुज में देखिए
AMB त्रिभुज में कोण 60 यहाँ बन रहा था, 60 के अनुकूल चल रहे थे, 60 के सामने वाला भुजा लंब, यहाँ पे समकोण बढ़ समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण, और जो शेष भुजा बचा क्या कहलाएगा आधार। तो आधार क्या है यहाँ पे BM। देखिए इस भुजा का भी मान मालूम है, इसका भी मालूम है और इसका मालूम है। तो अब देखिए अपना लोग को लंब भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया। तब अपना लोग आराम से क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय मान का क्या करेंगे यहाँ पे सत्यापन, यहाँ देखिए निकाल लेंगे, उसका मान निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं अपना लोग, यहाँ देखिए सबसे पहले चलिए यहाँ पे लिख लेते, देखिए तब आसान होगा अपना लोग कि आप लंब आधार कर्ण का मान अपना लोग सीधा लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कोण 60 के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसके अनुकूल चलेंगे, कोण 60 यानी कोण B के अनुकूल चलते हैं। किसके अनुकूल चलते हैं, कोण B के अनुकूल चलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए कोण B के अनुसार, कोण B के अनुसार। यहाँ देखिए कोण B के अनुसार चलते हैं, तो कोण B के अनुसार चलते कोण B बराबर क्या है 60 डिग्री है, तो यानी कोण B बराबर क्या है 60 डिग्री, यहीं पे लिख लीजिए कोण B बराबर कितना है 60 डिग्री है, इसके अनुसार चले, के अनुसार। अब देखिए जब कोण 60 के अनुसार कोण B जो है B इसके अनुसार चले, तो लंब का काम क्या कहला, लंब का काम कौन सा करेगा, लंब का काम करता है जिस कोण के अनुकूल चलते उस कोण का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। देखिए 60 के अनुकूल चल रहे तो 60 का सामने वाला भुजा AM है, क्या है AM, यानी AM क्या कहलाएगा लंब। लेकिन AM का मान कितना दिया हुआ है, AM का मान दिया हुआ है x√3, देखिए x√3 लिख लिए। अब देखिए लंब का जरूरी पड़ता है अपना लोग को मान निकालने में किसी से जरूरी पड़ता है, लंब का जरूरी पड़ता है आधार का और कर्ण का। अब देखिए आधार लिख लेते हैं, आधार देखिए आधार कौन सा भुजा होगा, लंब यह हुआ, यहाँ पे समकोण, तो समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण, तो भुजा बचा कौन, यही भुजा बचा, जो भुजा बचता क्या कहलाता है आधार। तो आधार क्या है BM, आधार क्या है BM, लेकिन BM का मान कितना दिया हुआ x, चलिए x लिख लिए। अब देखिए कौन सा बचा कर्ण, तो कर्ण तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, तो समकोण यहाँ, तो समकोण का सामने वाला भुजा AB, AB क्या कहलाएगा कर्ण, AB का मान कितना दिया हुआ है 2x, चलिए लिख लिए। अब देखिए अपना लोग मान निकालते हैं, सबसे पहले किसका निकालते हैं sin 60 का, किसका निकालते हैं sin 60 का, क्योंकि 60 के अनुकूल चल रहे। जब 30 डिग्री का निकालने लगेंगे तब लिखेंगे sin 30, अभी चल रहे 60 के अनुकूल, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे कौन सी sin 60 लिख लेते हैं। तो sin बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ, लंब का मान दिया हुआ x√3, तो यहाँ से लिख लेंगे अपना लोग x√3 बटे में देखिए क्या है कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 2x, यहाँ पे 2x लिख लेंगे। अब देखिए x कटेगा तो बचा क्या, यहाँ पे बचा √3 बटे 2 बचा, यानी sin 60 का मान कितना आएगा, sin 60 का मान आएगा कितना आएगा √3 बटे 2 आएगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है sin के बाद क्या आता है cos होता है, तो cos 60 लिखेंगे। देखिए cos बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखिए यह चीज लिख लिए। अब देखिए आधार का मान कितना दिया हुआ, देखिए आधार का मान दिया हुआ x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया हुआ 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x। अब देखिए x कटेगा, ऊपर में नहीं कुछ बचा, क्या बचा 1 बचा, 1 नीचे में क्या है 2 है, यानी cos 60 का मान कितना होगा 1 बटे 2 होगा। cos के बाद देखिए क्या होता है tan होता है, यहाँ लिख लीजिए tan 60, tan 60 बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए लंब बटे आधार लिख लिए। अब देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ, लंब का मान देखिए दिया हुआ x√3, कितना दिया हुआ x√3, और आधार, आधार का मान कितना दिया हुआ x, तो यहाँ पर लिख लेंगे लंब का मान दिया हुआ x√3 बटे में आधार का मान दिया हुआ x कटेगा कितना बचेगा √3, कितना बचा √3, यानी tan 60 का मान कितना होगा √3, tan 60 का मान हुआ √3। अब देखिए tan के बाद होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, कोसेक 60। अब देखिए कोसेक का कैसे, कोसेक बराबर फॉर्मूला होता कि कर्ण बटे लंब, क्या होता कर्ण बटे लंब, तो यहाँ देखिए कर्ण बटे लंब लिख लिए। अब देखिए यहाँ से आप लोग मान लिखेंगे, कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान दिया हुआ 2x, कितना दिया हुआ 2x, यहाँ पर रखेंगे 2x, क्या लिख लिए कर्ण की जगह 2x, बटे में क्या लिखेंगे लंब, लंब का मान देखिए कितना दिया हुआ x√3, कितना दिया हुआ x√3, यहाँ पे लिख लेते हैं x√3। अब देखिए x कटेगा तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में 2 बचा, नीचे में क्या बचा √3, यानी कोसेक 60 का मान कितना होगा 2 बटे √3 हुआ। अब देखिए कोसेक के बाद क्या होता है सेक 60, क्या होगा सेक 60, लेकिन सेक बराबर अपना लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, सेक बराबर जानते हैं अपना लोग कर्ण बटे क्या होता आधार, कर्ण बटे क्या होता आधार। चलिए अब देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, और आधार का मान देखिए आधार, आधार का मान दिया हुआ x, तो यहाँ पे लिखेंगे x। देखिए x कटा तो सेक 60 का मान कितना निकला 2, सेक 60 का मान कितना निकला 2। चलिए अब देखिए सेक 60 हो गया। अब इसके बाद क्या होता कोट, क्या होता कोट, यहाँ पे लिखते हैं कोट,
कोट 60 डिग्री। कोट बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होता है? लंब। चलिए अब देखिए आधार का मान कितना दिया हुआ है। आधार का मान देखिए, आधार का मान दिया हुआ x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x बटे में देखिए कलम, लंब का मान दिया हुआ, लंब का मान x√3, तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब की जगह पे x√3। अब देखिए यहाँ से x x कटा तो ऊपर में क्या बचा? ऊपर में नहीं कुछ है तो क्या है? एक, नीचे में क्या बचा? √3। क्या बचा? √3। इस तरह से देखिए अपन लोग क्या किए, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान का क्या किया अपन लोग? सत्यापन कर लिए। किसका सत्यापन कर लिए? 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान का सत्यापन कर लीजिए। चलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। लोग लिख लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान का क्या करेंगे? यहाँ पे सत्यापन करेंगे। एक बार देख लीजिए 30 डिग्री का कैसे सत्यापन करेंगे। यहाँ पे 60 है तो 60 यहाँ से क्या किए? लंब डाले थे एम क्या किए थे? यहाँ पे लंब डाले थे। लंब जो डाले थे क्या किया? 60 डिग्री क्या किया? 2 बराबर भाग में विभाजित किया। पूरा तो 60 था, पूरा क्या था? 60 था। तो लंब जो डाले थे ए को क्या किया? कोण ए को 2 बराबर भाग में विभाजित कर दिया। तो यानी ई कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया और यह कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। देखिए दोनों कोण कितना मालूम है? 30 डिग्री। अगर किसी आपको अगर इच्छा है इस कोण के अनुकूल चले तो चल सकते हैं, या इच्छा आपको इस कोण के अनुकूल चले तो आप चल सकते हैं। अगर इस कोण के अनुकूल चलेगा तो लंब का काम क्या करेगा? bm, चूंकि जिस कोण के अनुकूल चलते, जिस कोण के अनुसार चलते उस कोण का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। तो 30 के अनुकूल चलेंगे, 30 का सामने वाला भुजा क्या होगा? bm। देखिए लंब का मान कितना है? x। अगर इस कोण के अनुकूल चलेगा तब भी देखिए इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? mc। इसका भी मान क्या है? x है। यानी मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। और चलिए तो सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण, यानी समकोण का सामने वाला कर्ण। तो अगर इस समकोण के सामने चलेगा तब भी कर्ण का मान क्या है? 2x है। अगर इस समकोण के अनुसार चलेगा तब भी कर्ण का मान क्या है? 2x। यानी मान में देखते किसी प्रकार का परिवर्तन है। लंब का मान कितना है? x√3। अगर इसके अनुसार चले तब भी क्या है? x√3 है। इसके अनुसार चले तब भी क्या है? x√3 है। इस प्रकार से क्या स्पष्ट हो रहा है अपना लोग को कि इस 30 से या इस 30 से, यानी दोनों 30 में से किसी एक 30 के अनुसार अपना लोग चल सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोग ये लिखिए। तो अभी 30 डिग्री का क्या करेंगे? मान अभी सत्यापन करके आप लोग को दिखाएंगे। अब देखिए अब 30 डिग्री क्या करें? आप लोग सत्यापन करें। तो अब 30 डिग्री करें तो 30 डिग्री के अनुसार चलेगा कौन? 30 डिग्री। तो कौन 30 डिग्री के अनुसार देखिए। तो अब फिर क्या करें अपन लोग? लंब, कर्ण, आधार क्या करते? पहले मालूम कर देखिए इस कोण के अनुकूल चल रहे हैं हम, तो इस कोण का सामने वाला भुजा यह हुआ। तो सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। यानी लंब का मान क्या होगा? लंब यहाँ कहलाएगा bm। bm क्या होगा? लंब हुआ। तो लंब का मान कितना दिया हुआ? लंब का मान दिया हुआ है x। यहाँ पे x लिख लिया। अब देखिए लंब के बाद होता है आधार। क्या होता है? आधार। अब देखिए आधार क्या होगा? तो समकोण, यहाँ तो समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण हुआ, तब आधार क्या? ये कर्ण हो गया। ये किसका काम करिए? ये लंब का। तो आधार तब क्या होगा? जो बचा भुजा वही ना आधार। बचा कौन सा? am बचा। यानी am क्या कहलाएगा यहाँ पे? आधार। लेकिन am का मान कितना दिया हुआ? x√3। यहाँ पे x√3 लिख लिए। अब देखिए क्या बचा? कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? समकोण का सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। तो यहाँ देखिए समकोण, तो समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण। तो ab क्या कहलाएगा यहाँ पे? कर्ण। ab का मान कितना दिया हुआ? 2x। अब क्या करें हम लोग? मान लिखेंगे किसका? sin 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30 और cot 30 का मान। सबसे पहले क्या लिखे अपन लोग? sin 30। क्या करते हैं? sin 30। देखिए sin 30, तो sin बराबर क्या होता है फॉर्मूला? sin बराबर अब ये बताए, sin बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है? लंब का मान देखिए यहाँ से लिखे हैं, इस 30 के अनुसार अपन लोग यहाँ पे सब कुछ लिख लिए। लंब, आधार, कर्ण का मान लिख लिए। अब सीधा यहाँ से मान उठा के रखेंगे। देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ? x। तो यहाँ पे x लिखेंगे बटे में कर्ण का मान कितना दिया हुआ? 2x। तो यहाँ पर 2x लिख लीजिए। देखिए x कटा तो क्या बचा? 1/2 बचा। यानी sin 30 का मान क्या होगा? 1/2 हुआ, यानी 1/2। अब देखिए sin 30 के बाद क्या होता? cos 30 लिखेंगे। तो cos 30 बराबर फॉर्मूला क्या होता? आधार बटे कर्ण। चलिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे आधार का मान कितना लिखे? आधार का मान है x√3। तो यहाँ पे लिख लेंगे x√3 बटे में देखिए कर्ण का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 2x। देखिए x कटा तो क्या बचा? √3/2 बचा। अब देखिए cos हो गया, तब cos के बाद क्या होता? tan 30। क्या होता? tan 30। तो tan बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटा क्या होता? आधार। चलिए लंब बटे आधार लिख लिया। यहाँ देखिए लंब का मान कितना लिखे? लंब का मान लिखे x। यहाँ कितना लिखे? x बटे में देखिए आधार का मान है x√3। यहाँ देखिए x कटेगा तो क्या बचा? ऊपर में नहीं कुछ है तो 1, नीचे में क्या है? √3। यानी tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3। tan के बाद होता है cosec 30। क्या होता है? cosec 30 डिग्री। cosec बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे
लम। तो देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है 2x, 2x लिख लेंगे। यहाँ देखिए लम का मान कितना दिया हुआ है x, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। देखिए x क्या हुआ, कटा, क्या बचा 2 बचा, यानी कोसेक 30 का मान कितना होगा 2 होगा। कोसेक के बाद क्या होता है सेक 30, क्या होगा सेक 30। देखिए सेक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सेक बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ, कर्ण का मान देखिए लिखेंगे कितना 2x, कितना लिखे 2x, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x। अब देखिए आधार का मान कितना दिया हुआ x√3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x√3 लिख लिए। अब देखिए फिर x कटेगा तो बचा क्या 2/√3, क्या बचा 2/√3, यानी सेक 30 का मान कितना हुआ 2/√3। अब देखिए cot 30 यहाँ लिख देते हैं। देखिए cot 30 का, तो cot 30 यहाँ देखिए cot 30 बराबर फॉर्मूला क्या था, cot बराबर क्या था फॉर्मूला, cot बराबर फॉर्मूला होता आधार बटे लम, क्या होता आधार बटे लम फॉर्मूला होता। देखिए आधार बटे लम होता, आधार का मान लेकिन दिया हुआ कितना, देखिए आधार का मान यहाँ दिया हुआ x√3, यहाँ पे लिख लेते हैं x√3 बटे में देखिए लम का मान कितना दिया हुआ x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x लिख लिए। अब देखिए x कटा, यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में √3 बचा, क्या बचा √3, यानी cot 30 का मान क्या होगा √3 होगा, cot 30 का मान कितना होगा √3। देखिए इस प्रकार से अपन लोग क्या किए 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान का भी क्या किए सत्यापन कर लिए। 30 के मान का भी देखिए sin 30 का मान निकला 1/2, cos 30 का मान √3/2, tan 30 का मान 1/√3, cosec 30 2, sec 30 2/√3 और cot 30 का मान √3 निकला। चलिए लिख लीजिए आप लोग, और वीडियो देखिए अच्छा लगता है आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करके जाइए, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोग, और देखिए चैनल को भी क्या कीजिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं पे भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आकर के बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ, हमको दिक्कत हुआ है, ठीक। तो हम प्रयास करेंगे आगे से उस प्रॉब्लम का आप लोग, वह जो समस्या आप लोग के पास उत्पन्न हुआ वह समस्या क्या करें दूर करने का प्रयास करें, ठीक है। जय हिंद।